बच्चों, आशा करता हूँ आप सबकी बेहतरीन तैयारी चल रही होगी बोर्ड्स की। इसी की आपकी बोर्ड्स की तैयारी में हेल्प करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई थिंक मोर देन 30+ क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो लगभग हम इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चंस टच कर चुके हैं। 10-15 क्वेश्चंस और करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लाइट स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ हमारे लाइट चैप्टर की जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। 2 से 3 टॉपिक बचे हैं, उनकी वीडियोस भी अब तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सो इसी के साथ स्टार्ट करने हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे इंस्टाग्राम पे कल अपलोड हो चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। जिसने पढ़ लिया है दैट्स वेरी गुड, जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अ सर्किट वी हैव, यहाँ पे सर्किट गिवन है। विनीता एंड अहमद डेमोन्स्ट्रेट ए सर्किट दैट ऑपरेट्स द टू हेडलाइट। जो आपके हेडलाइट होती हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसका कुछ ना कुछ सर्किट होगा। सो दिस इज अ ब्लूप्रिंट, हेडलाइट एंड द टू साइड लाइट ऑफ अ कार। 2 हेडलाइट है, 2 साइड लाइट है। इन देयर स्कूल में एग्जीबिशन में किया। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। पोजीशन 2 से जब स्विच ए कनेक्ट होगा, और व्हाट विल हैपन व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पोजीशन 3। बहुत सिंपल। So when it is connected or A is connected, first when switch 1 or switch A is connected to 2, then जो आपके 12 ओम के रेजिस्टेंस है, दोनों 12 ओम के रेजिस्टेंस है, उनमें से करंट फ्लो करेगा, लेकिन बट 4 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज वेरी सिंपल। आपका जो सर्किट है ये वाला वैलिड होगा अगर यहाँ इस लाइन से कनेक्ट करते हैं तो। देखो सिंपल है, जो सर्किट आपका कनेक्ट होगा उसी में से करंट फ्लो करेगा। यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये फ्लो करेगा, ये वाला क्यों करेगा। सिमिलरली व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू 3, पोजिशन 3 से कनेक्ट करेंगे तो आपका ये जो पोजिशन है ऊपर सर्किट में, देखो जो ये पोजिशन है ये आपकी कनेक्ट होगी इससे, ये वाला तो ओपन है, तो यहां पे ये वाले जो रेजिस्टेंस है ये काम करेंगे। सो 12 ओम विल नॉट वर्क बट 4 ओम रेजिस्टेंस विल वर्क। सिंपल, बस यही बताना था आपको। ठीक है, समझ नहीं आया फिर से पूछ सकते हो, एक बार रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को दोबारा से। दिस इज द बेनिफिट। नाउ सेकंड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप when they lit। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर एक लैंप के ऊपर जब उनको ग्लो करेंगे। मीन्स अगर 2 से कनेक्ट करते हैं तो इस पे इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और अगर 3 से कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। नो एक बात, ये बड़ा थोड़ा सा आपको ट्विस्ट दिख रहा है, बट यहां पे एक बात ये है कि ये जो बैटरी है इसको कनेक्ट किया है पैरेलल में इन दोनों रेजिस्टेंस का क्रॉस और इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस। मींस इस सर्किट को अगर सिंपलीफाई करके देखें तो आपका ये सर्किट बनता है ऐसे। ठीक, यहां पे 4 ओम कह सकते हो या 12 ओम, जिससे भी हम कनेक्ट करेंगे, ये भी 4 ओम या फिर 12 ओम। अगर 1 को 2 से कनेक्ट करते हैं तो 12 ओम, 3 से कनेक्ट करते हैं 4 ओम। ठीक है, तो ये बेसिक सर्किट है। तो अब बताओ ये पैरेलल सर्किट है, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सिंपल, वेरी सिंपल, इट इज 12 वोल्ट, क्योंकि एवरीथिंग इज इन पैरेलल। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट द करंट निकालना है इन ईच 12 ओम लैंप व्हेन लिट। अगर 12 ओम लैंप ग्लो करेगा तो करंट कितना होगा। अगर इसको यहां कनेक्ट करते हैं तो यहां से करंट जो होगा वो कितना फ्लो करेगा, इसमें और इसमें। इसका हम निकालने के लिए पहले तो आर टोटल निकालना पड़ेगा फॉर दीज 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पे जो ये दोनों 12 ओम है, क्योंकि नीचे वाला तो कनेक्ट नहीं है, पोजीशन 2 से कनेक्ट है, ये आपका बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम हो जाएगा। दीज आर 12 ओम एंड 12 वोल्ट। आर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो आर टोटल विल बी आर बाई 2 विच विल बी 12 बाई 2 विच विल बी 6 ओम। 6 ओम आपका रेजिस्टेंस हो गया। करंट क्या होगा, आई विल बी इक्वल्स टू
ये करंट I निकाल रहे हैं हम, I विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि I टोटल विल बी इक्वल्स टू V टोटल डिवाइड बाय R टोटल, V टोटल 12, R टोटल 6, 2 एम्पियर करंट। सो I टोटल विल बी 2 एम्पियर। अब 12 ओम के एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो आपका जो करंट है वो सेम डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, बेटा ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है आपका करंट इक्वल डिवाइड होगा। तो यहां पे क्या जाएगा 1 एम्पियर और यहां पे 1 एम्पियर। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कैसे निकाल सकते हो, फिर हम करेंगे I इन 12 ओम विल बी इक्वल्स टू V इन 12 ओम डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, 12 बाय रेजिस्टेंस 12 विच विल बी 1 एम्पियर, सेम 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। 4 ओम के रेजिस्टेंस में क्या होगा, फॉर 4 ओम वी नीड टू फाइंड सेम बी पार्ट। यहां पे 4 ओम हो जाएगा, यहां पे 12 ओम है, सॉरी 12 वोल्ट, 4 ओम 4 ओम। नाउ इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इन दोनों को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस से, वो हो जाएगा RT इक्वल्स टू 4/2, क्योंकि दोनों इक्वल है, दैट इज 2 ओम। सो यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन राइट V टोटल इक्वल्स टू I टोटल इंटू R टोटल। I टोटल हमें निकालना है, टोटल करंट क्या हो जाएगा, V टोटल 12, R टोटल इज 6 वोल्ट, सॉरी ये तो करंट है 6 एम्पियर। अब इंडिविजुअली कितना हो जाएगा, इंडिविजुअली कितना हो जाएगा, आधा आधा, दैट इज I इन 4 ओम विल बी 3 एम्पियर, I इन 4 ओम विल बी 3 एम्पियर, सेम डिवाइड हो जाएगा। आई होप समझ आ गया हो, नहीं समझ आया बेटा वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। फोर्थ, शो विद कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैंप 4 ओम और 12 ओम हैज द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, फॉर हाईएस्ट पावर वी हैव V इंटू आई, क्योंकि करंट तो सेम है नहीं, करंट देखो यहां पे करंट इसमें अलग है इसमें अलग है, सेम क्या है वोल्टेज। सो I को V की टर्म से लिख लेंगे, यू विल गेट V स्क्वायर बाई R। अब R टोटल निकालेंगे, ठीक है, R टोटल इन केस ऑफ 4 ओम विल बी 2 ओम, अभी निकाला था, और R टोटल इन केस ऑफ 12 ओम विल बी 6 ओम। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है P कम होगा, इफ R इज मोर P विल बी लेस। ठीक है, सो इसमें पावर विल बी मोर, इसमें पावर विल बी लेस। आई होप आपके समझ आ गए हो, कोई डाउट नहीं है। समझ नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में पूछो, कैसे आया सर, क्यों आया सर, क्वेश्चन पूछोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। हमारे ऑडियंस के बारे में कैसे पता चलेगा जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे बेटा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, इसको थोड़ा सोचो। B1, B2, B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब, ये बल्ब है 1 2 3, ठीक है, और ये आपके एमीटर जो आपका करंट बताते हैं वो लगे हुए हैं 1 2 3, ठीक है। When all the bulb glow, जब सारे बल्ब ग्लो करेंगे तो आपका यहां से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी 3 एम्पियर, ठीक है, एमीटर ने रिकॉर्ड किया। What happens to the glow, ग्लो में क्या होगा अगर B1 फ्यूज कर जाए, B1 खराब हो जाए तो ग्लो में क्या फर्क पड़ेगा। चलो यहां से सबसे पहले तो हम निकालते हैं इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 3 आइडेंटिकल बल्ब, वी हैव आइडेंटिकल बल्ब, आइडेंटिकल मींस सेम, सो करंट कितना है 3 एम्पियर, वोल्टेज गिवन है। तो मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, यूजिंग ओम्स लॉ V total is equals to I total into R total. In the bracket V total is 4.5 volt,
and I total is equals to 3 एम्पियर. These are given. ये given quantity है. So R total will be equals to, R total क्या हो जाएगा, VT by IT, that is 4.5 divided by 3. वन 1.5 ओम एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.5 ओम. ठीक है, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है. मतलब हमने क्या निकाला है, देखो अभी तक हम क्या करते थे, तीनों का पैरेलल निकालते, एक इक्विवेलेंट निकालते थे. ठीक है, अभी हमने क्या किया कि हमने ये निकाल लिया, इक्विवेलेंट निकाला विच इज 1.5 ओम. अब हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल क्या होगा. ये 4.5 था, करंट 3 एम्पियर था जब आपका की लगी हो. अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है आर टी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम है, विच मीन्स आर टी विल बी इक्वल्स टू R/3, क्योंकि R जो है आपका एक बल्ब का रेजिस्टेंस है. सो एक बल्ब का रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ RT विच विल बी 4.5 ohms. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा. दिस इज आपका रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल बल्ब. अब क्या इससे हम करंट निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं. कैसे, थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं. अब हमें, आप कहोगे सर करंट क्यों निकालना है, क्योंकि अगर हमें बताना है ग्लो कम होगा ज्यादा होगा तो एक बार करंट तो पता कर लें. वैसे तो ग्लो पे फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, बताता हूं अभी. आपकी वैल्यू आई थी RT 1.5 ओम, R इक्वल्स टू 4.5 ओम. ठीक है, ये तो वैल्यूज हो गई. अब हमें करंट निकालना है. सो करंट विल बी इन वन, किसी भी एक में निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं. करंट इन बल्ब 1 विल बी V/R1, क्या है 4.5 डिवाइड बाय 4.5, 1 एम्पियर. 1 एम्पियर करंट हो जाएगा. ये ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि 3 एम्पियर करंट है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल रेजिस्टेंस के बल्ब हैं, तो 1 हो जाएगा. तीनों में करंट हो गया 1 एम्पियर. सो ग्लो जो होता है आपका, वो पावर होता है V इंटू आई. ठीक है, वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है 4.5 वोल्ट. ठीक है, आई आपका सेम रहेगा. ये जो है ये 2 एम्पियर हो जाएगा, और 1 एम्पियर यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, और आपका ये हो जाएगा क्या, 0. ठीक है, क्यों होगा देख लो. यहां पे हम जो आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाली थी, अब यहां पे इंडिविजुअल बल्ब की रेजिस्टेंस 4.5 ओम हो गई है. 4.5 ओम. ठीक है, यहां पे पहले 4.5 थी, तो 4.5 डिवाइड बाय 3 था, अब 4.5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. मींस रेजिस्टेंस बढ़ गया. रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट तो आपका सेम रह जाएगा, सॉरी करंट कम हो जाएगा और 1 एम्पियर रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं करंट सेम रहेगा. आप वो सर क्या क्या बोल रहे हो, टोटल करंट निकालेंगे बेटा, थोड़ा मैथमेटिकल देखोगे. सो I इंटू R 4.5 डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 4.5 इंटू 2, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस 4.5 बाई 2 हो जाएगा. सो करंट आपका I टोटल 2 एम्पियर हो गया. अब 2 एम्पियर होने की वजह से एक ऊपर जाएगा एम्पियर, एक नीचे जाएगा, तो करंट आपका सेम है. करंट सेम होने की वजह से जो ग्लो है आपका वो सेम रहेगा. करंट सेम होने की वजह से ग्लो सेम रहेगा, क्योंकि आई तो V तो आपका पहले से ही सेम है. ठीक है, यहाँ पे V टोटल निकाला है, R एक का गिवन है, 3 में से एक खराब हो गया, 2 बचे, 2 का हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 2, वो यहाँ पे वैल्यू रखी है, तो हमने करंट निकाला है. आई होप इससे अलावा मैं इससे आसान नहीं समझा सकता हूँ कैसे होगा. फिर भी कुछ ऊपर नीचे हो, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ठीक है, तो कहने का मतलब है जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, नो चेंज इन द ग्लो ऑफ द बल्ब. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा. चलो अब बढ़ते हैं आगे. What happens to the reading of A1, A2, A3
and A when bulb B2 gets fused। B2 जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा, देखो ये सेम है, B1 फ्यूज हो चाहे B2 फ्यूज हो, क्या ही फर्क पड़ता है, बताता हूं। देखो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इनको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ये हो गया आपका 4.5 ओम, ये 4.5 ओम, ये 4.5 ओम। ये यहां से B1, B2, B3, A3, A2, A1, ठीक है, ये एमीटर हो गए। तो अब व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन बल्ब B2 गेट्स फ्यूज्ड। अब B2 फ्यूज हो गया तो आपका क्या बचा सर्किट में, बचा 2 रेजिस्टेंस, सेम जो पिछला पार्ट किया उसकी तरह 4.5, 4.5, ठीक। इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, RT विल बी 4.5 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 4.5 प्लस 4.5 विच विल बी 4.5 बाई 2। तो यहां पे जो करंट हो जाएगा यहां से VT विल बी इक्वल्स टू IT इंटू RT। सो I टोटल विल बी 4.5 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। मीन्स यहां से 2 एम्पियर हो गया, पहले क्या था 3 एम्पियर, 3 एम्पियर से 2 एम्पियर हुआ, एक यहां जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहां जाएगा, तो ऐसे आपका सोल्व हो जाएगा। तो 1 एम्पियर यहां, 1 एम्पियर यहां, और जो फ्यूज हुआ है विच इज योर B2, तो यहां पे जो A2 है ये 0 हो जाएगा। सो A2 0, क्योंकि ये फ्यूज हो गया। फ्यूज होने का मतलब वो वायर टूट गई है, वो वायर टूट गई है तो उसका कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी हम उसमें करंट फ्लो नहीं कराएंगे, या फिर करंट फ्लो नहीं होगा, हमारे करंट नहीं होगा, करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि वायर टूट गया, सर्किट ओपन हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड, कितनी पावर डिसिपेटेड होगी व्हेन ऑल 3 बल्ब ग्लोज टुगेदर, जब तीनों बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे तो हमारा पावर डिसिपेशन निकालना है हमें। अब पावर डिसिपेशन क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है। तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई अगर हम करते हैं तो यहां पे फर्क क्या पड़ेगा बताओ, तीनों बल्ब ग्लो करेंगे तो आपका वोल्टेज क्या है 4.5, टोटल करंट क्या है 3, तो गिवन है, दिस इज गिवन, गिवन क्या है वोल्टेज 4.5 वोल्ट, और तीनों बल्ब जब ग्लो करेंगे तो आई जो है वो 3 एम्पियर गिवन है। तो पावर क्या हो जाएगा V इंटू आई, दैट विल बी 4.5 इंटू 3। ये हो गया आपकी पावर। आई होप आपके समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, मैंने आसानी से किया है इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई है, ठीक है। आपको कोई डाउट हो पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल एंड आई होप यू विल डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। टेक केयर, हैव नाइस डे।